जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर 6 है, जो तृतीयक और चतुर्थ के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और इनके अंदर जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो रेगिस्तान के प्रश्न बन रहे थे, वो मैंने निकाले हैं। ये जो रेगिस्तान के प्रश्न हैं, इनके अंदर आपके वन वर्ड जो प्रश्न हैं वो भी कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है वो कहलाती है। यानी दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है योजक। तो इसमें क्या आएगा? योजक आएगा। वन वर्ड में प्रश्न आ सकता है कि योजक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो रेगिस्तान के प्रश्न याद करोगे तो आपके वन वर्ड प्रश्न भी याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। यानी ऐसा कौन सा व्यापार है जिसका गठन बिचौलियों एवं सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है? तो इसमें आएगा थोक व्यापार। थोक व्यापार का गठन बिचौलिए एवं सौदागरों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, वो है क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। यानी कौन से क्रियाकलाप के अंदर है उत्पादन और इसके साथ साथ विनिमय शामिल है? तो वो है आपका तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी। यानी किसने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति लाने का काम किया है? तो वो किया है इंटरनेट ने। किसने किया है? इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति लाने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन की मांग के आकार से प्रभावित होती है। यानी परिवहन की जो मांग है वो जनसंख्या के आकार वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या के आकार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापारिक केंद्रों को और नगरीय नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है कि व्यापारिक केंद्रों को और नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया है। तो व्यापारिक केंद्रों को दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं और एक नगरीय विपणन केंद्र होते हैं। तो इनके अंदर नगरीय विपणन दिया हुआ है, आपका आएगा ग्रामीण विपणन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, का प्रयोग प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। यानी किसका प्रयोग प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है? तो जो दूर संचार का प्रयोग है, जो दूर संचार का प्रयोग है वो प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, थोक विक्रेता प्राय भंडारों को उधार देते हैं। यानी जो थोक विक्रेता हैं वो किन को उधार देते हैं? तो वो देते हैं फुटकर भंडारों को। किन को? फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज अधिकांश लोग हैं। यानी
आज जो अधिकांश लोग हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंदर हैं, यानी सेवा कर्मी हैं। आज जो अधिकांश लोग हैं वो सेवा कर्मी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है आपका कि तृतीयक क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है, यानी तृतीयक क्रियाकलाप है वो किस सेक्टर से संबंधित है। तो ये है आपका सेवा सेक्टर से संबंधित तृतीयक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर है 10वां आ जाएगा सेवा सेक्टर है। और 11वां क्वेश्चन है वो है चतुर्थ क्रियाकलापों में कार्य आते हैं, यानी जो चतुर्थक क्रियाकलाप है इसमें कौन से कार्य आते हैं। तो इसमें आते हैं आपके ज्ञानोमुखी कार्य। कौन से कार्य आते हैं? ज्ञानोमुखी कार्य आते हैं। तो आपको लिखना है चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञानोमुखी कार्य आते हैं। ज्ञानोमुखी कार्य हैं वो इनके अंदर आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 12, नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक नगरीय सेवाएं शामिल हैं, यानी जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं उनमें अधिक विशिष्टीकृत। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं शामिल हैं, विशिष्टीकृत। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक हैं, यानी भारत का, इसमें भारत का करना, भारत का कौन सा भाग इनमें यानी लोकप्रिय पर्यटकों का गंतव्य स्थानों में से एक है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का, आप इसको ऐसे याद करें कि भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर है 14वां, वो है कि भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कौन सी जलवायु पाई जाती है भाई? तो भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोषण स्थान है। कौन सा स्थान है? कोषण स्थान है। प्रश्न नंबर 15, परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी में भी नापा जाता है, समय दूरी में भी नापा जाता है, और किस में नापा जाता है भाई? देखिए, यानी परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी के अंदर नापा जाता है। लागत दूरी में मापा जाता है, किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन नगर, पुरातत्व स्थान, गुफाएं एवं महल और गिरजाघर आदि स्थान को आकर्षित करते हैं, यानी ये किसको आकर्षित करते हैं? तो इसमें जो राइट उत्तर होगा वो होगा ये सब पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है अवसंरचना उद्योग फुटकर व्यापार एवं शिक्षा उद्योग को पोषित करता है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि यानी अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार और शिक्षा उद्योग को कौन पोषित करता है? तो इस 17 नंबर में आएगा पर्यटन। क्या आएगा? पर्यटन। यानी पर्यटन अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार एवं शिक्षा उद्योग को पोषित करता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी प्रकार की सेवाएं कलाएं होती हैं। सभी प्रकार की सेवाएं क्या होंगी? विशिष्ट कलाएं होती हैं। तो इनके अंदर क्या आएगा भाई? इनके अंदर आएगा विशिष्ट कलाएं होती हैं जो हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले हमें प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनशक्ति सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जनशक्ति है वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अधिकांश क्रियाकलापों को अधिकांश क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। यानी ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जिनको पूरा करने के लिए कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्श द्वारा दाताओं द्वारा होता है, वो है आपका तृतीय के क्रियाकलाप। कौन सा आएगा? तृतीय के क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात सेक्टर में कार्य करता है। यानी आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात किस सेक्टर में कार्य करता था? आर्थिक अवस्था की आरंभिक अवस्था पूछिए, वर्तमान अवस्था पूछते तो तृतीय क्रियाकलाप आता, लेकिन इन्होंने क्या पूछी है? आरंभिक पूछी है। तो यहाँ आएगा प्राथमिक सेक्टर। क्या आएगा 21 में? प्राथमिक सेक्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जहां पर सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार किस सेक्टर में मिल रहा है? तो यहाँ आएगा तृतीय के क्रियाकलापों में। किसमें? तृतीय क्रियाकलापों में। क्वेश्चन नंबर 23, व्यापार परिवहन और क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। यानी इस प्रश्न को थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है। आप इस प्रश्न को यूं समझें कि जो व्यापार परिवहन संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो ये आपके चतुर्थ के क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के ये उदाहरण हैं। तो आप यूं समझें, व्यापार परिवहन संचार और सेवाएं चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्यापार वस्तुत अन्यत्र उत्पादित मंदों का और है। यानी व्यापार हमेशा उत्पादित मंदों का क्रय और विक्रय होता है। क्रय का मतलब होता है यानी खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। व्यापार हमेशा इन दो मंदों पर निर्भर करता है, क्रय और विक्रय। क्वेश्चन नंबर आपका है 25 नंबर फुटकर और थोक व्यापार की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? चाहे वो फुटकर व्यापार हो, चाहे थोक व्यापार हो, इन सब सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं तो वो हैं ग्रामीण विपणन केंद्र। यहाँ क्या आएगा? ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, वो निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण विपणन केंद्र केंद्र होते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, तो इसमें आएगा अर्धनगरीय। क्या आएगा इसमें? अर्ध नगरीय। जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं वो न तो पूर्णतः ग्रामीण होते हैं और न वो नगरीय होते हैं, इसलिए उनको अर्धनगरीय केंद्र की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार लगते हैं। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके अंदर आवधिक बाजार लगते हैं। आवधिक बाजार का मतलब वो 2 दिन के लिए हो सकते हैं, 7 दिन के लिए हो सकते हैं और 15 दिन के लिए भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, वो है हमारा कि नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक नगरीय सेवाएं मिलती हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक नगरीय सेवाएं मिलती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विशिष्टीकृत। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा वशिष्टीकृत, यानी नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक वशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को डायरेक्ट वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार। तो आज इस लेसन के हमें 30 प्रश्न ही करेंगे। बाकी के जो 31 से 58 तक के प्रश्न हैं वो हम इसके सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हैं। तो इस लेसन को हम 2 भागों में बांटते हैं और इनका सेकंड वीडियो आएगा नेक्स्ट डे को। जय हिंद, जय भारत।